Hello everyone, welcome to Orgoments Academy. I'm Tej Prakash. I had been a student of Super 30 and presently I'm pursuing my BTech degree from NIT Delhi, Computer Science Engineering. During my semester breaks and holidays, I also teach offline at CPC Daudnagar. In this series, we will cover JEE Advanced PYQs of Organic Chemistry. So let's start. So in this question, we have to find first P, Q, R and S. After that, कोई करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। इसमें सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये। P, Q, R एंड S के बारे में यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके पहले हम लोग P, Q, R, S क्या है फाइंड करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड फ्रॉम P। तो यहाँ पर अपने पास एक अल्काइल हैलाइड है और उसको रिएक्शन करा रहे हैं मैग्नीशियम ट्राई ईथर के साथ। सिंपल सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है यहाँ पर? तो यहाँ पर बनेगा पहले ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड बनेगा, चलिए बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद वाटर लेते हैं तो क्या होता है? सिंपल सा ग्रिग्नार्ड में दो केस होता है कि मतलब अगर ग्रिग्नार्ड को एसिड मिल रहा है, मतलब H प्लस देने का कोई सोर्स मिल रहा है, तो वहां से वो H प्लस को तुरंत ही एब्स्ट्रैक्ट करता है और वो एब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनाता है। मतलब जो इसके पीछे कार्बन के पास जो निगेटिव चार्ज है वो बेसिकली H प्लस को गेट कर लेता है। तो वही काम हम यहाँ पर कराते हैं। तो इस कार्बन को H मिलेगा तो अब ये CH3 हो जाएगा क्योंकि दो हाइड्रोजन तो पहले से भी है। तो ये अपना ये बना लेगा आइसोब्यूटेन। ओके, आइसोब्यूटेन बना लेगा, चाहे फिर 2 मिथाइल प्रोपेन भी बोल सकते हैं। और उधर MgCl और OH बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएंगे। तो अपने पास P जो प्रोडक्ट आया है, मेन प्रोडक्ट अपना क्या है? ये जो आइसोब्यूटेन मिल रहा है। ओके, अब बात करते हैं Q। Q में भी पहले क्या होगा? ये अपना जो ग्रिग्नार्ड आया है वो बनेगा। तो ग्रिग्नार्ड जो बना है, फिर से वो ग्रिग्नार्ड मिलेगा अपने पास इन फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब ये जो ग्रिग्नार्ड है यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, तो CO2 पे अटैक करेगा। सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हुए यहाँ पर बढ़ेंगे। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपना? ये CH2 है और ये जुड़ रहा है किसके साथ? C डबल बॉन्ड O माइनस होगा। यहाँ पर H0 प्लस लिया है तो इसको H प्लस मिल जाएगा। तब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब NaOH के साथ कराएंगे तो ये अब एसिड है, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले रहे हैं, तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा और इससे बनेगा अपना साल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर। साल्ट अपने पास ये होगा C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। इस तरीके से साल्ट अपना होगा और H2 गैस, सॉरी H2 यहाँ पर वाटर बाहर हो जाएगा। तो थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिख लेता हूँ इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट को। ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्क। आर्क फाइंड करते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में तो फिर से वही सेम करना है, ग्रिग्नार्ड बनेगा और ग्रिग्नार्ड के बाद जो अपना ये प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट जो आया है वो अपना है Q। ठीक है, अब फाइंड करते हैं R। तो R तो ग्रिग्नार्ड पहले अपना जो बन रहा था वो अपना बना हुआ रहेगा। ठीक है, MgCl। ओके, फिर से उसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा एसिटाल्डिहाइड पर और ये यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ये बॉन्ड ऊपर खुल कर जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो इस तरीके से होगा, CH2 है और यहाँ पर CO माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है। ओके, अब यहाँ पर वाटर लिया हुआ है तो O माइनस को H प्लस हो गया। ठीक है, अब ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। ये कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल है। उसके बाद अब क्या कर रहा है? CrO3 कर रहा है, मतलब कि CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में है तो कोई सोचना ही नहीं है कि मतलब जैसे कि 1 डिग्री अल्कोहल में सोचना पड़ता है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड के साथ अल्डिहाइड बनता है, स्ट्रॉन्ग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट यहाँ तो दोनों ही केस में अपना कीटोन बनते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से हम लोग कीटोन बनाते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये यहाँ पर CH3 बन जाएगा। ये अपने पास R आ गया है, R। अब फाइंड करते हैं हम लोग S, ठीक है। S पहले क्या होगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन के सब्स्टिट्यूट करके कौन आएगा, Cn माइनस, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन को हटाकर Cn आ चुका है। Cn को यहाँ पर फिर निकेल H2 के साथ रिड्यूस कर रहे हैं, तो साइनाइड को रिड्यूस करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, वो मिलता है प्राइमरी अमीन। कहने का मतलब CH2NH2 में ये कन्वर्ट होता है। Cn किस में रिड्यूस हो जाता है, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी अमीन अपने पास आ चुका है, CH2NH2। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे दिया है CHCl3 एंड KOH। अब ये प्राइमरी अमीन आया है और इसके बाद ले रहा है क्लोरोफॉर्म बेस के प्रेजेंस में, तो ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। ये तो बताता है, मतलब कि यूज करते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने में प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन इसमें क्या हो जाता है, पास हो जाता है, क्योंकि यहाँ से फॉल स्मेलिंग आता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन करते हुए फॉल स्मेलिंग आता है, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, आइसोसाइनाइड। अब आइसोसाइनाइड यही इसी कंपाउंड का क्या होता है, आइसोसाइनाइड का ही गंदा स्मेल आता है, फॉल स्मेलिंग, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि ये प्राइमरी अमीन है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आइसोसाइनाइड यहाँ पर मिल गया। अब उसको फिर से रिड्यूस कर रहे हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, सो इट विल रिड्यूस आइसोसाइनाइड एंड इट विल कन्वर्ट 2 डिग्री अमीन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि साइनाइड को रिड्यूस किया है तो 1 डिग्री अमीन आया है CH2NH2, बट यहाँ पर आइसोसाइनाइड का होगा तो नाइट्रोजन का डिग्री इस केस में 2 रहेगा, और इस वजह से यहाँ पर ये सेकेंडरी अमीन बनेगा, CH2 और ये CH2 रहेगा अपना N के साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये CH3, ये अपना 2 डिग्री अमीन है, मतलब सेकेंडरी अमीन है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ये 2 डिग्री अमीन है, और अपने पास ये आ चुका है S। सो वी हैव ऑल फाइंड P, Q, R एंड S। तो अब मैच करते हैं ऑप्शन को कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग P, Q, R एंड S, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था ये। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट P, Q, R एंड S इज, फर्स्ट के बारे में बोल रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये है कि P इज प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन्स। लेट अस चेक, इज इट अल्कोहल? Oh, this is our P, and this is isobutane, not alcohol. This is a simple hydrocarbon of alkene group, so it is not alcohol. So first option will be incorrect. That means we have not to select this one. Now moving to the Q part. So here Q is saying that Q undergoes Kolb's electrolysis to give an 8 carbon product. Let us check. What is Q? Yes, this one is your Q, and it is carboxylic acid salt. और ये जब कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है तो H2 के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस जिसको बोलते हैं। तो उसमें CO2 को प्रोड्यूस करता है, 2 मोल CO2 हटते हैं, यहाँ पर 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट भी लेते हैं, और जिससे अपना क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए यहाँ पर अपना अल्काइल इस तरीके से बन जाएंगे, क्योंकि CO2 यहाँ पर हट जाएगा, CO2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बनाते हुए ये जो अल्काइल पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट का, अल्काइल पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा 1 मोल, और उसी तरीके से दूसरे मोल का भी अलग हो जाएगा, और दोनों जो रेडिकल होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट ये आएगा, सिमेट्रिकल यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि क्या इसके पास 8 कार्बन हैं, बिकॉज B undergoes Kolb's electrolysis, it is true, and is it giving 8 carbon product? Let us count it. So 1 2 3 4, और फिर इसी तरीके से 4 इस साइड में, मतलब 8 कार्बन से, सही बात है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्यू, ओके। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है, मतलब इसी को टिक करना था, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
हालांकि क्वेश्चन जो है करेक्ट स्टेटमेंट मतलब सिंगल करेक्ट था, तो बस क्यू को टिक करके निकल सकते हैं, बट आई एम डिस्कसिंग सो हाउ सी एंड डी इज इनकरेक्ट, लेट मी फिनिश इट ऑल्सो। ओके, तो आर के बारे में देखते हैं अब। आर हम लोग फाइंड कर चुके हैं। आर अपने पास क्या है, ये है आर अपने पास, ठीक है, अपने पास आर ये है, ध्यान से देखना है, ये अपने पास आर एक कीटोन आ चुका है। अब उसके बारे में बोल रहा है कि आर है 6 कार्बन, देख लेते हैं 1 2 3 एंड 3 6, सही बात है, यहां तक तो सही है कि आर है 6 कार्बन एंड इट अंडरगोज केनिजारो रिएक्शन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट हैज अल्फा हाइड्रोजन एंड ketone which has aldehyde or ketone which have alpha hydrogen, it gives aldol reaction, not Cannizzaro reaction. For Cannizzaro reaction, aldehyde and ketone should not have alpha hydrogen, but it has alpha hydrogen, so it will give aldol reaction, not Cannizzaro reaction. Aldol will, if there will be aldol in question, so it would be correct, but question Cannizzaro reaction is mentioned, so this option will be incorrect. Cannizzaro incorrect because it has alpha hydrogens. So aldehyde and ketone which have alpha hydrogen will give aldol, not Cannizzaro. So this statement half part is correct, but this half part is wrong. If instead of Cannizzaro, मतलब अगर कैनिजारो की जगह पे एल्डोल होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट कैनिजारो बोल रहा है तो इस वजह से ये गलत हो गया है, तो सी ऑप्शन कंप्लीटली फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब डी इसके बारे में बोल रहा है कि ये प्राइमरी अमीन है। हमने फाइंड किया है कि ये प्राइमरी अमीन नहीं है, सेकेंडरी अमीन है, क्योंकि आइसोसाइनाइड को रिड्यूस करने के बाद क्या मिलता है, हमें सेकेंडरी अमीन मिलता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस किया है आइसोसाइनाइड को, ये क्या है अपने पास आइसोसाइनाइड है जिसका गंदा स्मेल होता है, फॉल स्मेलिंग होता है, तो उसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करेगा तो बनाता है क्या 2 डिग्री अमीन, कहने का मतलब सेकेंडरी अमीन बनाता है, जबकि ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्राइमरी अमीन बनाता है, कहने का मतलब ये है कि ये ऑप्शन भी गलत है। तो सो हियर we will have single correct option number B, which is saying that Q undergoes Kolb's electrolysis to give an 8 carbon product. So it is talking about this. Okay, this one, and this is correct. Thank you. Please.